भारतीय संविधान के अनुसार 2 पद, एक पक्ष एक विपक्ष। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के कब्जे में। जनता अपना जनप्रतिनिधि इसलिए चुनती है कि उसकी जन समस्याओं का, उनकी छोटी छोटी समस्याओं का ये जनप्रतिनिधि गौर करेंगे, उनका सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन जनप्रतिनिधि एक पार्टी के वशीभूत होकर वो जनप्रतिनिधि नहीं रह जाता, वो एक गुलाम बन जाता है, अपने बॉस का गुलाम। आज विश्वविद्यालय के जितने भी चुनाव होते हैं उनमें सब में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी संस्थाएं बना रखी हैं, विद्यार्थी परिषद बना रखे हैं, और जब भी चुनाव होते हैं, जिस विद्यालय में भी चुनाव होते हैं, वहाँ पर ये राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट निर्धारित कर देती हैं। अब ग्राम प्रधानी जो चुनाव होते हैं देश में, बहुत छोटा सा चुनाव है, लोकल चुनाव है, इसमें भी राजनीतिक पार्टियों का कोई लेना देना नहीं हुआ करता था। लेकिन अब कुछ समय से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो ग्राम प्रधानी के कैंडिडेट होते हैं उनको राजनीतिक पार्टियां संरक्षण देने लगी हैं कि ये मेरा कैंडिडेट है, जबकि उसमें कोई टिकट का लेना देना नहीं होता। एक ग्राम प्रधानी, ग्राम के आदमी, ग्राम सभा के कुछ लोग मिलके अपने प्रतिनिधि को वहाँ खड़ा कर देते हैं और खड़ा कर देते हैं कि वो ग्राम का विकास करे। लेकिन ये भी राजनीतिक पार्टियों के कब्जे में हो गया। अब शहरों में जो नगर पालिका के चुनाव होते थे, जो नगर पालिकाएं होती थी, जो शहर को देखभाल करती थी, जिनके दायरे होते थे 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर इस तरीके से, तो उनमें भी वो लोकल जो जनसेवक हुआ करते थे, जो समस्याओं के समाधान में उलझे रहा करते थे, जनसेवा की भावनाएं रखते थे, वो उसमें चुनाव लड़ते थे और वो पार्षद बन के नगर पालिकाओं में और नगर निगमों में चले जाते थे। यहाँ पे भी राजनीतिक पार्टियों ने जाके धावा बोल दिया और उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट तो वही आम जनता से हैं, लेकिन उन पे एक छाप लगा दी, मोहर लगा दी कि साहब ये मेरा कैंडिडेट है। और उसके पीछे जो उसके बाकी के और जो जन समर्थक होते हैं पार्टियों के, वो पार्टियों के वहाँ लगा देते हैं, तो हवा बन जाती है। हवा बन के वो बंदा जीत जाता है। अब जीतने के बाद उस पर कब्जा करती है पार्टियां। पार्टी के हाई कमान जो लोग हैं वो बैठ के उस पर कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करके कहते हैं कि नहीं, ये काम अभी नहीं करना, जब जनता बहुत रोएगी तब मैं कराऊंगी, जब मैं ऑर्डर दूंगी, जब मैं पार्टी के हाई कमान ऑर्डर देंगे तभी वो कोई काम कर पाएगा। और इस तरीके से इन्होंने उस नगर पालिका पे, नगर निगम पे भी कब्जा कर लिया। आपने दिल्ली में, अब मैं दिल्ली की बात पे आता हूँ कि दिल्ली में आपने देखा कि कोई टैक्स बढ़ता है नगर निगम का, कोई सीलिंग होती है नगर निगम की, वो आपको कहते हैं, मरता कौन है? जनता। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है नगर निगम, नगर पालिका, जिस तरीके से और भी संस्थाएं होती हैं सरकार की, तो ये तो एक आम जनता से ही आनी चाहिए। लेकिन इस पे भी जो राजनीतिक पार्टियों का कब्जा हो गया, इससे क्या हुआ कि जैसे केंद्र में है भारतीय जनता पार्टी और स्टेट में है केजरीवाल जी, और निगम में है भारतीय जनता पार्टी। वो उस पे आरोप लगाते हैं, और एक राजनीतिक मकड़जाल ऐसा बनाया हुआ है, राजनीतिक मकड़जाल, जिसमें नेता का, अधिकारी का, कर्मचारी का, और जब ये तीनों जनता के बीच में फंस जाते हैं तब एक धर्माधिकारी भी आता है,
जो इन सबको बचाता है। खैर वो बात लंबी है। तो फिलहाल जो हमारा कहने का मतलब है कि जो अभी काफ़ी पीरियड से लॉकडाउन के पीरियड में भी देखा कि नगर निगम के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई उनमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितना किया गया, और दिल्ली सरकार ने उसको पैसा नहीं दिया। कभी उसके पीछे नाटक हो रहा है, कभी उसके पीछे नाटक, लेकिन जनता कहाँ जाए? जनता ने तो उसको भी चुना है, जनता ने उसको भी चुना है। तो जब जनता चुन के भेजती है अपने जनप्रतिनिधि को, और जनप्रतिनिधि केवल अपने स्वार्थ, आर्थिक लाभ, आजकल तो यहाँ तक हो गया है कि आप जन शिकायत अगर कोई करते हैं किसी परेशानी के लिए, किसी की शिकायत करते हैं, तो आप वो शिकायत को अधिकारी लोग जांच पड़ताल करते हैं, बहुत तगड़ी जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन जांच पड़ताल करने के बाद वो अपने दबाव बना के रेट बढ़ाते हैं, और रेट बढ़ा के समझौता करके जिसकी शिकायत की गई है, और जो शिकायत करता है उसकी शिकायत को रद्दी में डाल के फेंक देते हैं। बस इतना काम है, जिसके लिए मैंने कई बार अपने पर्सनल तौर पे, मतलब शैडो कैबिनेट के तौर पे, हमने कई बार जेपी नड्डा जी को भी आगाह किया और माननीय अमित शाह जी को भी आगाह किया कि आप 2022 का चुनाव दिल्ली का जीतना चाहते हैं तो आप किस तरीके से जीतेंगे। लेकिन वहां कोई सुधार नहीं हुआ। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में है, और नेचुरल है कि अब जो 20वां साल आ रहा है, कुछ सर्कमस्टेंस कैसे बन रहे हैं ये तो सब आपको सबको पता है। प्लस जनता ने कितना दुख तकलीफ इस पीरियड में सहन किया है, उसको भी आप कोई नहीं छुपा सकते। तो अब जनता के एक बुद्धिजीवी वर्ग ने ये विचार किया है कि वो किसी भी तरीके से नगर निगम के चुनाव किसी पार्टी के थ्रू ना लड़े, और जनता खुद अपने अपने इलाके से अपने अपने जनप्रतिनिधियों को अपनी अपनी जन समस्याओं के लिए खड़ा करे, बिना पार्टी की किसी छत्र छाया के, बिना उसकी टिकट के। क्योंकि पार्टियां जो टिकट देंगी वो 15 दिन के पहले नहीं, 15 दिन से पहले देंगी चुनाव से, और जो जनप्रतिनिधि अब खड़े हो रहे हैं, जैसे हम लोगों के माध्यम से भी हो रहे हैं, तो उनको अभी 7 महीने का टाइम मिल रहा है। वो अपना चेहरा दिखाएं, अपने सेवा करें, अपने जनता में फैलाएं, अपने आप को दौड़ें, थोड़ा सा जन सहयोग करें, जन समर्थन बटोरें, और वो जनता के लिए, जनता द्वारा जनता के लिए, जनता की सरकार बनाने हेतु एक अच्छा कदम उठाए। ये मेरी प्रार्थना है। जब जनता ही अपने व्यवस्थाओं के सुधार करेगी, और जो ईमानदार, जो रुचि रखने वाले, क्योंकि 100% जनता में से 60% जनता वोट देती है, 40% नहीं देती, और 40% जो वोट नहीं देती उसमें हम जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो पार्टियों को लाइक नहीं करते, बहुत सारे ऐसे हैं जो राजनीतिक पार्टियों से दुखी हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा निवेदन है कि वो बाहर आएं, बाहर निकलें, घर से बाहर निकलें, और वो पार्टिसिपेट करें, हम लोगों का समर्थन करें। और इस कार्य में जब आप अभी से लगेंगे तो आगे चलने पर आने वाला समय वो आपका होगा, और जब आपका होगा तो सारी व्यवस्थाएं आपकी होंगी। हम आपके साथ हैं, तन मन हर चीज से हम आपके साथ हैं। जय हिंद।